जैसा मैंने कहा था कि हम धूम के साथ इंटरव्यू करेंगे, हम चंदन के साथ इंटरव्यू करेंगे और इस कमरे में अस्तित्व फाउंडेशन का कोई भी सदस्य नहीं होगा। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि पूरे रूम को दिखला दे लोगों कि इस रूम में अस्तित्व फाउंडेशन का कोई भी सदस्य नहीं है। जल्दी जल्दी घूम जाए। अब आप देख चुके होंगे कि इस कमरे में अस्तित्व फाउंडेशन का ना सौरभ है, ना उनकी कमेटी का कोई सदस्य है। इस कमरे में सिर्फ मैं हूं, धूम है, चंदन है और हमारा कैमरामैन है। तो सबसे पहले सवाल हम धूम से करना चाहेंगे, कैसा है धूम भाई? हम तो भैया ठीक है, अपना जगह में अपना लाइन में एकदम सफा सुथरा रहते हैं, नहाते भी है डेली। सुबह होने से पहले सबसे पहले मुंह धोते ब्रश से, जीभ भी भले नहीं करके अपना दांत को सफा रखते, जरूर अपना मुंह को कभी भी गंदा नहीं रखते। मतलब धूम जब बागबेड़ा में था तो क्या धूम ऐसे रहता था जैसे यहाँ पे रह रहा है? बागबड़ा में जब हम थे तो वहाँ तो बागबड़ा बोलते हैं, तो हम बस्ती में नाम है, वहाँ रहते हैं राम रवर। मेरा दीदी है, मेरा मामी कचड़ा चड़ा चुनते थे, मेरा मामी का टाल में बोल के हम वही बेचते थे। छोटा से वही बड़ा हो गए थे। अब प्लस बात है, हम तो वहाँ मुंह भी नहीं धोते थे, नहाते भी नहीं थे, गंदगी में ज्यादा शौकीन था। अब मेन प्लस बात है, हम थोड़ा वहाँ पर ही दारू का बहुत ज्यादा मेरा शौकीन था। जहाँ कमाते थे 200-250 रुपया, खाना खाने जा रहे बोल के अपना मामी को सीधा दारू दुकान चुप से घुस जाते थे, मौका से कोई देख रहा नहीं है, जाके पहले दारू पी लेते थे। खाएंगे तो खाएंगे, न तो नशा होके रोड पोड में नाली उली में गिरे पड़े रहेंगे। होश उस नहीं, पैसा निकाल ले रहा, क्या कर रहा कुछ होश नहीं, कोई बताता नहीं लेके भी, तो उससे हम लड़ते भी नहीं है, जाने दो खा लिए। फिर अपना हम कमाते हैं, फिर मजबूरी से चुनना पड़ता। नशा का चक्कर में दारू मेरे को बर्बाद कर दिया। उसी में भी अपना गलती मेरा भी है कि हमको नहीं पीना, छोड़ के खा लेना चाहिए। हम भी खा के दारू पी के अपना शरीर को हम बर्बाद करके रखे। यहाँ हमको सौरभ भैया लाया, हमको रोड में पड़े थे, नाली में ठंडा में कुकड़ के हमको उठा के लाया। सबसे पहले नहलाया धुलाया, फिर खाना वाना खिलाया, मेरे को शुरू शुरू बिरयानी खिलाया, चिकन राइस पूरा खा लिए, मगर खत्म कर दिए, एक दो दाना तक छोड़े नहीं नीचे न थाली में। उसका बाद हमको कुछ दिन तक ठीक थे, 2-4 रोज में फिर हमको देखा पेशाब भी सब पीला निकलने लगा। शकल भी देखा कि नहीं, ये धूम को जोंडिस पकड़ा हुआ। तो उसी में नाप लिया तो हमको जोंडिस पकड़ा ही है, और जोंडिस पकड़ी था ये। अब हमको भी पता नहीं है, हम तो अपना नशा में चूर रहते थे। तब जाके फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर हमको 2-3 बार तो सुई उई भी दिया। सुई से तो देखने से हम डरते हैं, फिर भी हम सुई ले लिए, आँख करके ऐसे करके भगवान का नाम से, चींटी जैसे काटता है बाबू, डॉक्टर भी हमको धूम बोले। तब जाके हम सुई लिए 2 बार, कभी सुई लेते नहीं जल्दी हम, मगर हम लिए अपना अच्छा कर लिए। बस दवा और सिरप भी पीते हैं सौरभ भैया सुबह को, और अभी खाएंगे सोएंगे तो 2 टिप्पी सिरप और 2 टैबलेट, एक तो लाल वाला और एक तो व्हाइट वाला टैबलेट, और 2 टिप्पी सिरप, उसका बाद सो जाते हैं अपना, बस। आप देख सकते हैं कि अस्तित्व फाउंडेशन का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं है। धूम अपना दिनचर्या बता रहा है कि किस तरीके से वो सुबह उठता है, मुंह धोता है, नहाता है, बिना नहाए वो खाना तक नहीं खाता है, नाश्ता पानी करता है, जिसके बाद वो बता रहा है कि 2 टिप्पी सिरप पीता है, 2 दवाइयां हैं, वो दवाइयां जो उसको बीमारी से दूर करता है, वो दवा लेता है। तो कहीं ना कहीं धूम जो है वो आज अपने रामनगर की जिंदगी से बेहतर जिंदगी जी रहा है, एक गार्जियनशिप के भीतर वाला जिंदगी जी रहा है। लेकिन धूम के चलते सौरभ को परेशानी हो रही है। और धूम के जो कुछ रामनगर के लोग हैं, कुछ शहर के लोग हैं, जो सौरभ के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सौरभ जबरदस्ती धूम को यहाँ लेकर आया है, धूम यहाँ रहना नहीं चाहता है, धूम को लेकर वो फायदा उठा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या धूम को क्या लगता है, क्या धूम तुमको जबरदस्ती लेकर आया है? क्या धूम यहाँ पर ठीक से नहीं है? ऐसा लोग बोल रहा है रामनगर का, क्या ये सही बात है? देखिए, हमको एक सौरभ भैया हमको पहले भी 2-3 बार 3-4 बार हमको आया था मेरे को ले जाने के लिए कार में। तो हमको 3-4 दिन सौरभ भैया हमको ऐसी छूट दे दिया कि जाने दो, बेचारा चुनता है, अभी नहीं ले जाएंगे 3-4 दिन तक हम अपना, फिर भी मौका हमको दे दिया छूट की अभी नहीं ले जाएंगे, रहने दो।
तार मौका से हमको छूट दे दिया, तो फिर हम भी बोले कि चलो अभी नहीं ले जा रहा। फिर भी तो हम पी रहे थे दारू। फिर एक दिन ऐसे पी लिए नशा में, वही नाली रोड में सोए थे, उकड़ के फटा चिटाला उड़ के खतरी उतरी, तो हमको देख लिया। ठीक 11 की 10 ना कितना बज रहा था, तो हमको मोबाइल से ऐसे करके फोक्स मारा, बोला ही तो धूम है। आप पी के हम पूरा नशा थे उस दिन, तो हमको मेरा को सब बोला, मेरा अपना फैमिली, मेरा मामी मम्मी सब, कि मत ले जाओ, धूम नहीं रहेगा, दारू बिना रह नहीं पाएगा, इसको मत ले जाओ, नशा का आदत है, कुछ हो जाएगा। बोला कि नहीं, हम लोग को ले जाएंगे, हम लोग इसको नशा पानी सब सुधार देंगे, अच्छा इसको बेबस बना देंगे, आदमी बना देंगे। वहाँ रहेगा, नहाएगा धोएगा, हम लोग का साथ रहेगा, नशा मुक्ति में हम लोग भी रहते हैं, वहीं धूम को भी ले जाएंगे। तो हमको कार में लेकर आया, यहाँ 12-1 बजे में पहुँचाया यहाँ तक। तो हमको फिर हमको लाया अपने से, तो हम भी यहाँ लाया, तो हमको बोला धूम हम लोग का साथ रहेगा ना, तो हम भी उससे हाथ ऐसे करके थप्पा मार के मिलाए, जिंदगी भर हम तुम्ही लोगों का साथ रहेंगे, अब हम वो जगह एकदम भूल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम ही तुम लोगों का साथ मरते दम तक तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे, एकदम दारू फारू एकदम पियेंगे नहीं, और हम वो सब बस्ती भी छोड़ देंगे, और जितना जो है वो सब आना गाना अब नहीं गाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। मोबाइल एक हमको भी बोल रहा कीन देंगे सौरभ भैया, 1 लाख रुपया अलग बोला है। तो बोला आज के बाद तेरा जितना जो पैसा खाया भाई लोग 1 लाख 1 करोड़, तो आज के बाद तुम सबको गाना तुम बोलना, अब तुम लोगों ने गाओ गाना, बहुत हमको गवाया। अब उसके बाद हमको बोला गाना तुम मत गाना, आज के बाद तुम गाना सबको बोलना गाओ, मोबाइल दिखा के। तो हमको बोला हम लोग का साथ रहेगा, आज भी बोला सौरभ भैया। हम बोले एकदम हम जिंदगी भर रहेंगे हम आप लोगों का साथ सौरभ भैया। ये बार हम 3-4 बार बोले ही ऑफिस में, जहाँ भी बैठे कुर्सी में बोल रहे, झूठ नहीं बोलेंगे आपको, रात का समय। तो हम बोले हम रहेंगे। तो बोला ठीक है, अगर तेरा मन होगा तो रहने का, धूम तुम रहना बाबू, नहीं रहने का मन है जबरदस्ती धूम तुमको हम लोग यहाँ किचन में नहीं रखे, तेरा मन इच्छा होगा तो रहना, नहीं होगा तो जहाँ से लाए तुमको हम अपना रामनगर में तेरा दीदी मामी कहीं हम बस्ती में छोड़ देंगे। अगर तुम रहेगा तो अच्छा, हम लोगों का साथ जिंदगी भर रहना, नहीं रहना जबरदस्ती धूम तुमको बुक कर हम नहीं रखे। बस इतनी तक हम लोग बोल सकते, उससे आगे नहीं सौरभ। मतलब सौरभ तुमको जबरदस्ती नहीं रखा है, आम तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है इसलिए तुम यहाँ रह रहा है। अच्छा लग रहा है, हमको मन कर रहा है, मेरा मन बोल रहा भी है, और मेरा मुंह से हकीकत भी बोल रहा, धूम तुम सही बोल रहा, तुम ही रह जाओ बाबू, तुम वहाँ रहेगा, फिर तुम सौरभ भैया वहाँ छोड़ देगा, फिर तुम वहाँ पर मगर ठीक नहीं रहेगा, फिर तुम वही लाइन पकड़ लेगा, बोरा पकड़ के चुना चुनी 200-250 कमा लेगा, उसी में तुम उड़ेगा, दारू पिएगा, जहाँ तहाँ फिर सोएगा, अपना चेहरा को जो है अच्छा खासा फिर तुम बदल लेगा, फिर तुम उससे अंधा गंदा में रहेगा, सब तुमको 10 आदमी देखेगा, खराब बोलेगा, गाना वीडियो फिर बनाएगा 10-20 पकड़ा के, और तेरा 1 लाख 1 करोड़ फिर से खाने लगेगा, और तेरा पीछा भी फिर वो लोगों नाप के रखेगा, धुमा गया वो लोगों, और तेरे को देख के यार तुमको डरा उरा के गाना वाना सुना बोलेगा, और तुम तो दूर है, हम पागल है थोड़ा, तुम तो सुना ही देगा, 10-20 देगा तो बोलेगा अपने आप को, चलो धूम को तो 10-20 दे दिए, या धूम पीने का तेरा हो गया, एक तो गाना सुना दे, एक का जगह एक तो सुना दो, हम तो सुना देंगे, हम तो दारू पीने का 10-20 मिल गया, हम खुश हो जाएंगे। जो लोग गाना गाने के लिए बोलता था धूम को, कितना पैसा देता था? बस वही 10-20, 100-50, ज्यादा से ज्यादा 100-50 भी दे देता था, तो हम उसी में खुश हो जाते थे, चलो मेरे को पीने का हो गया। तो हम भी क्या करते थे, पागल जो दिमाग थोड़ा मेरा भी कैरेक्टर का, खुश हो जाते 100-50 में, जैसे कि हमको बंडल लाखों लाख रुपया दे दिया, तो उसी में हम भी गाना वाना सुना के बोरा पकड़ के भाग जाते, और जाके भट्टी तो बस्ती में दुनिया का सामने सामने जाके पी लेते हैं, और अपना चुना चुनी फिर करते हैं, और ज्यादा होता है तो कहीं गाछ उछ का हुआ नशा वशा थोड़ा लग जाता है, न तो नहीं लगता, तो फिर भी ऐसे भी अपना होश में भी बेहोश में भी पलटी अपना सो जाते हैं। घर द्वार तो नहीं है, माँ बाप तो मैंने बचपन से पैदा किया, माँ भी किया, बाप भी किया, दादा दादी भी चली गया। हाँ, ये चंदन है, कब आया ये? इसको 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 लेके आए चंदन को, बाबा को, ये आपको परसों रोज, मतलब आज मिला के 2 दिन की 2-3 दिन ऐसे, मतलब इसको पकड़ा रोड में कुकड़ रहा था परसों रोज।
यहाँ आया था तो इसका हालत कैसा था? इसका यहाँ पर आते हुए कम से कम 19-20, आपको हम इतना बता सकते, फिर भी 2 दिन से न तो 3 दिन, उससे ज्यादा 4-5 दिन भी नहीं हुआ, 2 न तो 3, इससे आगे और इसका नहीं। तो जब आया था तो इसका हालत कैसा था? इसका हालत पूरा एकदम पूरा जैसे कि दिख रहा था कि पागल लोगों का जैसे मानसिक जट्टा, जैसे भूत का जैसा बाल बड़ा बड़ा एकदम रखा था, और इसका दाढ़ी मोछ भी एकदम बड़ा बड़ा यहाँ तक, मोच्छा तो मोच्छा पूरा यहाँ तक। फिर इसको ला के पहले बाल उल पूरा इसको काटा आधा, सौरभ भैया या सब जितना भैया है भाई लोग ऊपर में छत में, फिर इसका आधा काट के इसका यहाँ पर कहाँ पी के इसको गाड़ी वाला मार दिया। यहाँ पर ही पूरा यहाँ फटा हुआ है इसका, अभी भी होगा दिखाएगा, है ना। यहाँ पर ही दर्द था। फिर इसका बाद में दाढ़ी मोचूच काटा इसका, मुंडी से जब छील रहा था आरी बिलट से नयाला से, तो इसका ये मुंडी से पूरा एकदम, ये दिन से नहाया नहीं था, ये भी पूरा एकदम काला काला पूरा मेल निकल रहा था पूरा एकदम, है ना। तो सब बोल रहा इसका पूरा मुंडी में मेल है, कितना दिन से मुंडी नहीं धोया भी था, अब पूरा एकदम मेले मेल मेले मेल एकदम महक महक रहा था, पूरा निकल रहा था। फिर उसका बाद यहाँ ले जाके नलवाया, फिर नलवाया बाथरूम के अंदर, फिर इसको क्या किया पूरा बेल चट कर दिया, पूरा बाले छील दिया। फिर वहाँ पर आधा छिला छोटा छोटा कर दिया था, यहाँ ला के जब नलवाया तो वहाँ पर पूरा इसको टकला कर दिया, अंदर में जहाँ जो नलवाता है पूरा इसको टकला कर दिया तो पूरा तब जाके अभी अच्छा लग रहा है। तो इसको फिर मुर्गा और 2 जैसे रोटी खाएंगे, खिलाया उलाया, उतनी बेर बोला मेरा पेट भर गया, खाया और यहाँ से खा भी रहा था और वो यहाँ से ऐसे पोछ रहा है, पानी नहीं दे रहा हम लोग को खिला रहे, तो वो हाथ में खा रहा है, हाथ से ऐसे करके शर्ट में मोड़ के ऐसे पोछ रहा। सौरभ भैया इसको नाटा, देख बाबू यहाँ पर हम रहो तो अच्छा से रहो, वो यहाँ से तुम पोछ रहा, पानी नहीं देंगे, मांगना चाहिए शर्मा रहा, ऐसे मत करो यहाँ गंदगी काम, आज कर दिया दोबारा देख लेंगे बाबू, मगर तुमको हम लोगों बाहर भेज देंगे, जहाँ से आया फिर तुमको छोड़ देंगे। यहाँ गंदगी नहीं, सफा सुथर है, किचन है, यहाँ सब सफा सुथर मांगते हैं, यहाँ गंदगी करेगा तो बाबू तुमको हम छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे, तुम ठंडा में कुकड़ के रहना, उधर अपना रहना, हम लोग देखेंगे भी नहीं। आप देख सकते हैं कि आज धूम, सौरभ कहता है कि धूम हमारे साथ मिलकर लोगों का नशा दूर करेगा, और धूम जो है वो सौरभ की कुर्सी पर बैठा हुआ है और किस तरीके से वो चंदन के बारे बता रहा है कि चंदन जब आया था तो किस स्थिति में था, बाल में जटा था, मैल गिर रहा था, उसे कैसे हम लोग खाना खिलाएं। और अपने लाइन में धूम ये भी कहता है कि हम लोग क्या खाना नहीं दे रहे, क्या हम लोग क्या पानी नहीं दे रहे, हम लोग क्या मुर्गा रोटी हम लोग सब कुछ दे। तो धूम कहीं ना कहीं अपने आप को अस्तित्व फाउंडेशन का सदस्य मान रहा है, अस्तित्व फाउंडेशन की जो टीम है उसका सदस्य मान रहा है, और अपने बाद आने वाले लोग जैसे चंदन आता है तो चंदन के लिए धूम काम कर रहा है, चंदन को ठीक करने के लिए वो देख रहा है, वो सारी चीजों को जान रहा है। तो अस्तित्व फाउंडेशन कहीं ना कहीं धूम, चंदन और न जाने कितने और चंदन और कितने धूम आएंगे जिनकी जिंदगी बदलने का काम करेंगे। हमने जानने की कोशिश की अस्तित्व फाउंडेशन के सारे सदस्यों को यहाँ से हटा के कि धूम यहाँ तकलीफ में है या नहीं है, धूम यहाँ अपने मन से रह रहा है या जबरदस्ती रखा गया है। लेकिन बाहर हो रहे जो भी चीजें हैं, जो इल्जाम सौरभ और अस्तित्व फाउंडेशन पर लग रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। धूम खुद कह रहा है कि मुझे वहां से अच्छा जिंदगी यहाँ मिल रहा, हम नशा से दूर है। धूम एक कोशिश में है कि धूम अच्छा इंसान बन जाए, धूम एक बड़ा इंसान बन जाए, ताकि वो अपने आप को एक नई जिंदगी दे सके, एक नया जीवन दे सके। दी अल्टरनेटिव न्यूज दी अस्तित्व फाउंडेशन के पास आज आती है, यहाँ का जो स्थिति है, जो इल्जाम लग रहे थे उस पे एक कवरेज करती है और ये कोशिश करती है जानने की कि आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है। लेकिन दी अल्टरनेटिव न्यूज आज यहाँ पर धूम का, चंदन का, सौरभ का, सबके बारे सबको जानती है, सबको देखती है। और दी अस्तित्व फाउंडेशन सही मायने में मैं कह सकूं, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक मानव के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, क्योंकि हम इसी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, कि अस्तित्व फाउंडेशन सच में एक ऐसा काम कर रही है जो शायद कोई ना कर पाए, जो शायद हमारी सरकार, हमारा बड़ी व्यवस्था जो है वो नहीं कर पा रही, जो काम आज अस्तित्व फाउंडेशन कर रही है। दी अल्टरनेटिव न्यूज अस्तित्व फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद कहती है, दिल से शुक्रगुजार करती है
कि वो ऐसे लोगों को जिंदगी दे रहा है जिसका इस जिंदगी में कोई नहीं है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत।